वन्दितातिहुवणिन्द परिपूज्यम् ओच्छम् अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए श्री सम्य सिगर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूजनीय आचार्य कार्तिकेय स्वामी की जय। परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की। आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की। गणन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। अनुप्रेक्षा के सिलसिला में आज लोकानुप्रेक्षा का प्रारंभ हो रहा है। लोकानुप्रेक्षा की 115 नंबर की गाथा ये गाथा स्टार्ट करते हैं अपन। वैसे पेज नंबर है ग्रंथ का 55। सव्वाया समनंतम तस्य बहुमज्ज संटिवो लीलो शोकेन विघ्नेव कवो नय धर्यो हरिहरादिम्। सव्वाया समनंतम, यह संपूर्ण आकाश कैसा है? अनंतम, अनंत प्रदेशीय। 6 द्रव्यों में जो आकाश द्रव्य है वो आकाश द्रव्य कैसा है? अनंत प्रदेशी है। तस्य बहुमज्ज संठिवो लो, लोकाकाश है, लोकाकाश पूरा ले लिया तो अनंत प्रदेशी है। और उस अनंत प्रदेशी के प्रदेश के बीचों बीच उसके ठीक मध्य बहुमज्ज संटियो लो, उसके ठीक मध्य में भले प्रकार से कौन स्थित है? लोक है। लोक मतलब लोकाकाश। अथांग ऐसा आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य के बिल्कुल बीचों बीच लोकाकाश है। सो के नवी नेव कवो नय, उसे किसी ने बनाया है क्या? ऐसा पूछ रहे आचार्य। सो के नवी नेव कवो नय धरिवो हरिहरादि, इसको किसी ने भी बनाया नहीं है। कहते हरि हर ब्रह्मा विष्णु वगैरह किसी ने भी धारण नहीं किया। कोई भी नष्ट करने के लिए कोई तैयार, मतलब कोई माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ, किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया, किसी कोई धारण भी नहीं किया और कोई नष्ट भी नहीं करने वाला। स्पष्ट लिख लिया हरिहरादि हिम सो केनवि नेव कवो न धरियो, किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया, कोई धारण भी नहीं कर रहा है, कोई नष्ट भी नहीं करेगा। ये ध्यान रखने की चीजें। बहुत बढ़िया सुंदर गाथा की शुरुआत हुई आज। आचार्य भगवान कहते हैं कि लोक का क्षेत्र कितना है? लोक का क्षेत्र 7 राजू प्रमाण, 7 राजू का घन मतलब 343 घन राजू प्रमाण है। अतः आकाश के बीचों बीच 343 राजू क्षेत्र में कौन स्थित है? लोकाकाश स्थित है। ये अपन जग जग बोलते ना, कितने सारे लोग ऐसे होते, अरे हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए, हमें तो इधर जाना है उधर जाना है। अब कितना भी कूदोगे ना, संपूर्ण 3 लोग पार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मध्य लोक ही नहीं पार कर सकते। मध्य लोक का एक इतना सा छोटा सा हिस्सा भी नहीं पार कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है मध्य लोक। पूरा संपूर्ण लोकाकाश लेते हैं तो 343 गणराजु प्रमाण है। और उसे चारों ओर से कौन किसने घेरा है? घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक की 3 वायु ने घेरा है। मतलब घनोदधि पहली लहर आती है, इसके बाद घनवात और इसके बाद में तनुवात। इस प्रकार से कहते 3 वायु से घेरा हुआ है, वे ही लोक को धारण करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी इसको धारण नहीं करते, क्योंकि धारण करेंगे तो नष्ट होगा। लोकाकाश कभी नष्ट होता
नहीं है। लोकाकाश को किसी ने पैदा भी नहीं किया, नष्ट कौन करने के लिए तैयार है? किसकी मजाल है कि कोई ये उत्पन्न करे और नष्ट करे? इसे कहते हैं लोक को धारण करती है। त्रिलोक सार ग्रंथ में दिया है बहुमज्य देश भागम्मी, और उसका अर्थ है कि आकाश के असंख्यात प्रदेश वाले मध्य भाग में, क्योंकि लोकाकाश जितने आकाश में लोक में स्थित है, आकाश का उतना भाग कितना प्रदेशी होगा? असंख्यात। इसलिए अपन कहते हैं लोकाकाश कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। ये डिफरेंस आ गया। आकाश तो असीम है, और उस असीम आकाश के बीचों बीच मध्य भाग में लोकाकाश विराजमान है, जिसको असंख्य प्रदेशी कहते हैं, असंख्यात प्रदेशी। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है बहु, अर्थात 8 गौ के स्तन के आकार के आकाश के मध्य प्रदेश जिस भाग में पाए जाते, और उस भाग में आशय यह है कि लोक के ठीक मध्य में कौन है? सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत के नीचे गौ के स्तन के आकार के 8 प्रदेश स्थित है, बिल्कुल 8 उसी नाप वाले। जिस भाग में वे प्रदेश स्थित है वही लोक का मध्य भाग है, सुमेरु पर्वत का बीच वाला भाग। और जो लोक का मध्य वही समस्त आकाश का भी मध्य हुआ। क्यों? क्योंकि समस्त आकाश के मध्य में लोक स्थित है, और लोक के मध्य में वे प्रदेश स्थित है। अन्य दार्शनिक तो अलग मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये गलत है। इसलिए कहते हैं कि आचार्य भगवान ने कहा कि इसीलिए इस जगत को ना किसी ने बनाया है, ना इसको कोई धारण करने वाला है। वह तो कैसा है? अकृत्रिम है। किसी ने भी लोकाकाश को बनाया नहीं है, आकाश को भी किसी ने नहीं बनाया, और जो किसी ने बनाया नहीं तो मिटाने का प्रश्न ही नहीं आता। वह अकृत्रिम है, वायु उसको धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत की बात कर ली कि यह सर्व आकाश अनंत प्रदेशी है। उसके बहुमध्य भाग जो लोक है वो असंख्यात प्रदेशी है। पहले अनंत प्रदेशी बोला ना मैंने आकाश को, फिर असंख्यात। और जगत श्रेणी के घन प्रमाण 343 राजू घन प्रमाण, उसका क्या कहते हैं? पूरा प्रमाण लोकाकाश का, मतलब मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इनका भी प्रमाण उसमें बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पर रुके। जैसे आप सम्य शिखर जी में आए, और सम्य शिखर जी में आपको बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक ही जगह के कमरे नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? कुछ कमरे इधर के 13 पंथी के लोगे, कुछ कमरे 20 पंथी के लोगे, कुछ कमरे और कहीं के लेंगे, लेकिन आप एक दूसरे का स्थान लिख लेते हो, नंबर भी लिख लेते हो, स्थान भी लिख लेते कि आपको कहाँ से मैं ले लूँ, आप नहीं आए तो फिर कहाँ ढूंढने आऊँ। स्थान निश्चित होना चाहिए, या फिर शिखर जी जा रहे हो स्थान भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि 20 साल, मेरा भी ऐसा खुद का हुआ है। मैं कितने साल बाद आई पता है यहाँ पर, मैं ब्रह्मचारिणी अवस्था में आई थी, उसके बाद में मैं दीक्षा लेने के बाद आ ही नहीं पाई, और आई तो ऐसे जम गई कि 3 चतुर्मास हो गए मेरे। पूरा पुराना दुख पूरा भूल गई मैं कि अपने को जाने नहीं मिल रहा है, जाने नहीं मिल रहा है। बहुत बचपन में गई थी, छोटी थी तब माता पिता ने लेकर गए थे, इसके बाद में आई थी, इसके बाद में भी आई, लेकिन पूरा मैं ब्रह्मचारिणी अवस्था में। एक बार अपनी पूर्वाश्रमी माँ और सब हम लोग मिलके भी आए थे। ऐसा सोचते कि दूसरी बार आने को नहीं मिला, होता है ऐसा। जब जाते हैं अपन तो निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए सबको कि जब सम्य शिखर जी की यात्रा हो जाती है, जब आप निकलते हो घर के लिए तो बहुत बुरा लगता है, कैसे लगता है यही रह जाए। लेकिन 4 दिन का तो टाइम निकला, 5 दिन का तो टाइम, सचमुच सभी मंदिर के दर्शन भी नहीं हुए, क्योंकि 1 साल में 2 साल में एक नया मंदिर खड़ा तो हो ही जाता है। ये आप नहीं बोल सकते कि इतने मंदिर करना क्या है, जितने